श्री राम जी के मित्रों, मैं पंडित विजय दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन साइंटिफिक में। मित्रों, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय का नाम है सूक्ष्म चिकित्सा विज्ञान। तो सूक्ष्म चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ का ये नियम है कि पदार्थ को हम जितना सूक्ष्म कर लेंगे उतना ही उसकी पावर बढ़ जाती है। तो पदार्थ को सूक्ष्म कैसे करा जाए, इसके दो तरीके हैं। एक तो पदार्थ को प्रकाश की रफ्तार से बढ़ा दो, E=mc², यानी पदार्थ को प्रकाश की गति से दौड़ा दो तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, यानी कि वह ऊर्जा में बदल जाता है। और दूसरा, उसको नैनो में तोड़ लो, नैनो पार्टिकल्स में। नैनो पार्टिकल्स में कैसे टूटेगा? 1 अरब बार टूटेगा। तो उसको नैनो में कैसे तोड़ा जाए? होम्योपैथिक चिकित्सा वाले उसको जो है 1 बूंद नींबू के रस की लेकर के उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके 100 बार हिलाते हैं, तो वो 1/100 हो जाता है। फिर उसमें से 1 बूंद लेकर के फिर 100 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके फिर उसको 100 बार हिलाएंगे, तो वो 1/1000 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते उसको 10 की पावर 9 यानी कि 10 के ऊपर 9 जीरो अगर लगा दी जाए तो 1 करोड़ बार टूटेगा, फिर 1 अरब बार टूटेगा। यानी कि जो है पदार्थ जो है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा, तो इसलिए उसकी पावर बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा होम्योपैथिक चिकित्सा वाले 1 सीसी में मीठी मीठी गोलियां भर लेते हैं और उसमें 2-3 बूंदें टपका करके आपको कोई किसी भी आप रोग के लिए उसके पास जा रहे हैं डॉक्टर के पास में, तो वह आपको सुबह दोपहर शाम वह मीठी गोलियां खाने के लिए दे देता है। आपके मन में विचार आता होगा कि यह 2-4 मीठी गोलियां खाने से हमारा रोग कैसे ठीक हो जाएगा, लेकिन वह ठीक होता है क्योंकि उन्होंने उस पदार्थ को नैनो पार्टिकल्स में तोड़ लिया है। उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। यह वह आपकी जीभ पर 1 या 2 बूंद टपका देते हैं तो वो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में तुरंत काम कर देता है, क्योंकि जीभ में भी 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। तो इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है। अब हवन हमारे ऋषि मुनियों ने इस विद्या को हजारों साल पहले ज्ञात कर लिया था। वह विद्या है, वह उसको अग्नि के द्वारा तोड़ते हैं। अग्नि के द्वारा कैसे तोड़ेंगे? हवन के द्वारा या यज्ञ के द्वारा। तो हवन कितने प्रकार के होते हैं? हवन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं इसमें से कुछ यज्ञों का इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ होता था पहले ज़माने में, जो राजा महाराजा लोग करते थे। वह एक घोड़ा छोड़ देते थे, उसके पीछे सेना चलती थी और राज्य में हवन होता रहता था, यज्ञ होता रहता था। तो वहाँ से मंत्रों की पावर से वह जो है सूक्ष्म रूप में सेना को पावर मिलती रहती थी। वह घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ उस राज्य में पे हमारा अधिकार है, नहीं तो उन्हें हमारी स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो युद्ध करो। तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। दूसरा होता था राजसूय यज्ञ। यह प्रजा की भलाई के लिए होता था। राजा प्रजा से कर के रूप में जो धन लेता था उससे यज्ञ करवाता था, और वह जो है उसमें औषधीय पदार्थ और सुगंधित पदार्थ जो उसमें डाल करके जो हवन किया जाता था। इसे पशु चिकित्सा, फसल में और रोगों को दूर करने में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए इसको रोगों में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रोगों में कैसे प्रयोग करेंगे इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। इसको अग्निहोत्र के इसका प्रयोग फसल उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, मानव स्वास्थ्य आदि में प्रयोग किया जाता है। उसमें अग्निहोत्र में देसी गाय के गोबर के कंडे जलाएं। पहले 4 बूंद देसी गाय का घी निम्न 4 मंत्र बोल करके पूर्ण आहुति दें, जो कि निम्न बीमारियों में आपको लाभ करेंगे। इसमें 4 आहुति हैं। पहला मंत्र है भू स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, भूय स्वाहा इदम वायवे इदम नमः, स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः, भूर्व स्व स्वाहा इदम प्रजापतिये इदम नमः। ये 4 बूंद हवन 4 बूंद देसी घी की डालने पर वेप निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसको हम मंगल हवन भी कहते हैं। घी की 4 बूंद की आहुति होते ही वातावरण के कंडे व घी के जलाने के संयोजन से निकले हुए अनुकूल वायु एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड आदि गैसों से वातावरण भर जाता है। वायु को अनुकूल करने के लिए हम गाय के शुद्ध घी का ही प्रयोग करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी सुगंध के द्वारा पुष्टता को प्राप्त हो। इन 4 आहुति से सूक्ष्म
पदार्थ प्राप्त करने का वातावरण तैयार हो जाता है। अब आपको निम्न औषधीय हवन पात्र में डालकर 4 बार पदार्थ नैनो में कैसे आता है इसको समझें। लकड़ी के एक टुकड़े में या पानी की एक बूंद में कितनी ऊर्जा है यह हमें कैसे पता लगेगा। हम लकड़ी के एक टुकड़े को तोड़ेंगे तो वह अणुओं में, अणु परमाणु में, परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, और ये टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पानी की एक बूंद में या लकड़ी के एक टुकड़े को तोड़ने में 20 TNT ऊर्जा निकलती है, और हिरोशिमा में जो बम फेंका गया था उसमें 15 TNT ऊर्जा निकली थी। तो इस ऊर्जा का एहसास हमें है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊर्जा पदार्थ के अंदर बंधी हुई है, और उस संपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें पदार्थ को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना भी कितना पड़ेगा, हमें उसको नैनो पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा, यानी उसको 1 अरब बार तोड़ना पड़ेगा। 10 की पावर 9 यानी 10 के ऊपर 9 जीरो लगा दें, इतनी बार हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, तब हमें उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त होगी। जीवन में भी हम इसको रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में हम इसको जल के द्वारा तोड़ते हैं। जल के द्वारा कैसे तोड़ते हैं? उदाहरण के लिए हमको बुखार हो गया है, तो हम बुखार में आपने देखा होगा कि गिलोय, तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, इनका काढ़ा बना करके हम लेते हैं। तो हम आधा लीटर पानी में ये चारों चीज़ें डाल दे जाएंगी, और उसको इतना खौलाया जाएगा कि वह चौथाई रह जाए। जैसे ही चौथाई रह जाएगा तो हम उसको छान लेंगे, वह नैनो पार्टिकल्स में बदल गया है। तो वो जो सूक्ष्म हो गया पदार्थ, उसका हम पे वैसा ही असर होगा। तो इसको हम खाली जल को भी हम तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया हमें 1 लीटर जल है, हम खाली जल को ही इतना खौलाएं, इतना उबालें कि वह चौथाई रह जाए। अब उस जल को हम सफ़र में या कहीं में ले जाएं तो हमारी चौथाई गिलास पानी में, मान लिया 1 गिलास में हमारी प्यास बुझ रही है, तो चौथाई उस वाले जल को चौथाई गिलास पीने से ही हमारी पूरी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि वह भी नैनो पार्टिकल्स में टूट गया है। को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। बाईं नाक से सांस लेके दाईं नाक से छोड़ेंगे, दाईं नाक से सांस लेके बाईं नाक से छोड़ेंगे। यह आपको 10 से 15 मिनट के करीब करना है, और इसमें कम से कम 8 मिनट में 4 बार आहुति या तो डाल के कर लें। तो यह अन्य बीमारी की तरह यह भी व्यक्तिगत होता है, ये क्योंकि जो है रोग, यदि आप किसको कोई रोग है तो वह आप ही को है, तो औषधि आप ही लेंगे। तो इसके लिए आपको अकेले बंद कमरे में आप ही को या तो सोते टाइम इस हवन को करें, रात्रि में करें, और सुबेरे भी कर सकते हैं आप इसको। तो इसमें कुछ बीमारियों में का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि कुपोषण में जौ, सरसों, नारियल गिरी का बुरादा, अपमार्ग की जड़ को घी में मिलाकर संभाग हवन करें। पूर्ण निंद्रा के लिए जौ और घी मिलाकर 4 हवन करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। फिर अगर तगर, चंदन, नागर मोथा, दालचीनी, आधी चम्मच चूर्ण और तेजपात के टुकड़े का हवन पात्र में डालकर धीमा धुआं होने दें। रात्रि में बहुत बढ़िया नींद आएगी। यह पूर्ण निंद्रा आने के लिए है। इसके अलावा भूख न लगने के लिए पीली सरसों के बीज का हवन करें, और टाइफाइड के लिए चिरायता, पित्तपावड़ा, त्रिफला, संभाग शुद्ध गौ धृत मिश्रित आहुति दें। ज्वर नाशक के लिए अजवाइन की आहुति दें। सिर दर्द के लिए मुनक्का की आहुति दें। नेत्र ज्योति वर्धक के लिए शहद और सहीजन, जिसको मुनगा भी कहा जाता है, उसके बीज की आहुति दें। मस्तिष्क बलवर्धक के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और सफ़ेद चंदन की आहुति दें। वात रोग के लिए त्रिफला और पिपली मिला करके आहुति दें। मनोविकार के लिए, मनोविकार किसी को हो गया हो तो गूगल और अपमार्ग की आहुति दें। मानसिक उन्माद के लिए जटामासी चूर्ण की आहुति दें। पीलिया के लिए देवदारू, भूमि आंवला, पंचांग, नागर मोथा, कुटकी और वाय विडंग की आहुति दें। मधुमेह के लिए यानी शुगर की बीमारी के लिए गूगल, जामुन की गुठली या उसके वृक्ष की छाल का चूर्ण, गुड़मार्ग और करेला के डंठल की संभाग आहुति दें। प्रदर रोग के लिए छुई मुई, पंचांग, अशोक की छाल, बच की जड़ का हवन करें। मलेरिया के लिए गूगल, कचूर, दारू, हल्दी, अगर तगर, वायविडंग, जटामासी, वच, देवदारू, अजवाइन, चिरायता की संभाग चूर्ण की आहुति दें। जोड़ों के दर्द के लिए निर्गुंडी के पत्ते, गुगुल, सफ़ेद सरसों और राल संभाग चूर्ण की आहुति दें। निमोनिया के लिए वचमूल, गूगल, हल्दी, हींग और अड़ूसा संभाग आहुति दें। जुखाम के लिए खुराबसानी, अजवाइन, जटामासी, हल्दी की संभाग आहुति दें। कफ के लिए हल्दी के चूर्ण, वचमूल, अड़ूसा पत्र संभाग की आहुति दें।
शीत पित्त नाशक के लिए दारू हल्दी हरड़ और संभाग चूर्ण की आहुति दें। इसका एक फार्मूला, अगर इतना सब ना याद रखना चाहें तो केवल एक फार्मूला याद कर लें कि जो भी आयुर्वेद का डॉक्टर आपको दवाई देता है उसको आप जो है आहुति के द्वारा हवन कर लें, जो जो आपको औषधि बताई गई है जिस रोग में। तो ये इसे आप जो है अपने रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दैनिक यज्ञ में आप क्या करेंगे, आप इसको दैनिक यज्ञ में भी प्रयोग कर सकते हैं। दैनिक यज्ञ में देसी गाय के कंडे आते हैं जो कि 10 रुपये का एक पैकेट आता है। आप किसी भी गौ आश्रम से ले लें, किसी भी आश्रम, उसमें आशाराम के आश्रम भी हैं या और किसी जो है जिन्होंने गाय पाल रखी है वहाँ पर, तो आश्रमों से कंडे मिलते हैं। वह 10 रुपये का एक पैकेट आता है, उसमें 10 कंडे होते हैं, यानी 1 रुपये का एक पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने का। उसमें आप जो है चावल, 2 चुटकी चावल यानी अक्षत यानी जो क्षत विक्षत ना हो, टूटा हुआ ना हो, टूटा हुआ खाली टूटा हुआ ही नहीं, वह जिसका छिलका उतारा हुआ ना हो, छिलका उतारा हुआ ना हो, यानी कि हम और आप जो भी चावल खाते हैं वह चाहे 100 रुपये किलो का हो या 150 रुपये किलो का हो, उसका छिलका उतरा हुआ मिलता है। बाज़ार में जो भी चावल होता है राइस मिल में उसका छिलका उतार लेते हैं, वह औषधियों में काम आता है। तो जो उसमें बचता है वो उसमें कुछ भी नहीं होता, केवल जो है जल तत्व होता है, क्योंकि चावल में 30% के करीब कार्बोहाइड्रेट होता है और 70% जल होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में टेम्परेचर बनाने का काम करता है और शरीर में जोड़ों का दर्द और अन्य रोगों को दूर करने का काम करता है, जो कि वे छिलके के रूप में फैक्ट्री वाले निकाल लेते हैं। तो इसमें आप कौन सा चावल लें, बाज़ार में चावल मिलता है बिना छिलका उतरा हुआ चावल मिलता है, ब्राउन राइस, उसको ब्राउन राइस बोलते हैं। वह कई कंपनियों का आता है, इसे आप बाज़ार से ले लें। तो चावल हो गया, देसी गाय का घी लें, भैंस का घी नहीं लेना या और कोई घी नहीं लेना, देसी गाय का शुद्ध घी लें जो बाज़ार में 800 से 1000 रुपये तक का आराम से मिल जाएगा, और शुद्ध देसी गाय के कंडे, यानी ये 3 चीज़ें ला के रख लेनी है। दैनिक यज्ञ में आप एक कंडा गैस के ऊपर जलाएं और उस कंडे के ऊपर 2 चुटकी चावल में 3 बूंद जो है देसी गाय का घी मिला लें, उसको स्मैश कर लें खूब अच्छे से, और फिर 2 आहुति दें। 2 आहुति सवेरे देनी है, 2 आहुति शाम को देनी है। प्रथम 2 आहुति आप जो देंगे उसमें सुबह के टाइम पर ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। दूसरी आहुति ओम प्रजापतिये स्वाहा इदम प्रजापतिये इदम नमः। ये 2 आहुति हो गई। शाम के टाइम पर सूर्याय नहीं कहना है, अग्नय नमः कहना है। शाम के टाइम की आहुति है ओम अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमः, ओम प्रजापतिये स्वाहा इदम प्रजापतिये इदम नमः। तो ये 2 आहुति आप शाम को दे लें। तो ये दैनिक यज्ञ प्रत्येक आदमी को अपने जीवन में करना चाहिए। इससे करने से आपके घर में नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, राहु का असर कम होगा और पितृदोष आपके यहाँ होगा तो वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हम दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। आज जो एक फॉर्मेलिटीज़ के रूप में रह गया है, हमारे यहाँ कोई भी बड़ा कारज होता है तो हलवाई लगाया जाता है। हलवाई जब प्रथम लगता है, जो भी पदार्थ वहाँ पर बनाए जाते हैं तो उसको जो है कहते हैं कि पहले भट्टी पूजन होगा। तो जो भी पदार्थ बनाए जाएंगे वो भट्टी में आहूत किए जाएंगे। अब हलवाई किस जाति का है, या वो स्नान करके आया है या नहीं आया है, या वो किस तरीके के उसके वस्त्र हैं क्या है, तो और किस तरीके के भाव हैं उसके, उनका भी वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। मंत्र भी उसको नहीं आते हैं शुद्ध, तो इसको आप भोजन उससे बनवा लीजिए, और जो पदार्थ जो है वह आप खुद आहूत करिए स्नान करने के बाद में भट्टी में। आप इसको कैसे कर सकते हैं, बाज़ार में बड़ी सी छन्नी मिलती है लोहे की, परमानेंट ला के रख लीजिए। स्टील की भी छन्नी आती है, उसको आप गैस के ऊपर रखेंगे और जो भी पदार्थ आपने बनाए हैं उन पदार्थों में थोड़ा सा घी मिला करके और उसमें आहुति कर देंगे। ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय इदम नमः। इस तरीके से 5 आहुति या 11 आहुति आप उसके अंदर दे दें और भट्टी की पूजा कर लें। आप उसमें जो है गंगा जल छिड़के, आप तिलक करें, उनका अक्षत छिड़के और आहुति दे दें, तो ये भट्टी की पूजा हो जाती है। इसके अलावा जो है आप पंडित जी के जो भी पदार्थ निकाल के ले जाएंगे, वहाँ पर एक थाली में ले जाएं, बड़ी बड़ी सी कटोरी ले जाएं, पंडित जी को वहाँ पर उसका भोग लगाएंगे, देवता से स्पर्श कराएंगे उसका, तो उसमें वो पावर आ जाएगी। और पंडित जी के लिए भोग के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल करके पंडित जी को दे दें,
बाकी जो पदार्थ बचे हैं वो अपने हलवाई ने जो भोजन बनाया है उसमें मिला दें, वो पूरा का पूरा प्रसाद हो गया। तो आप इसको ऐसे प्रयोग करें। इसके अलावा हमारी माताएं बहनें जो रसोई में आती हैं, क्योंकि रसोई में जो है सुगंधित पदार्थ बनते ही हैं, उनसे सुगंध आती है, वह भी सूक्ष्म रूप से हवा में उड़ के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के द्वारा। तो वहाँ पर कैसे प्रयोग करें? हमारी माताएं बहनें जब हमको हमेशा स्नान करके रसोई में जाना चाहिए। वहाँ जो भी वे पदार्थ बनाएं तो प्रथम आहुति अग्निदेव की होती है। तो अग्निदेव की आहुति के लिए भी आप स्टील की एक छन्नी ला के रख लें, बाज़ार में मिलती है, चाय छानने वाली छन्नी जैसे होती है इस तरीके की छोटी छन्नी आती है, उसको आप गैस के ऊपर रखें और जो भी आपने पदार्थ बनाया है या आप जो है उसमें देसी घी में आप चावल या जो है शक्कर मिला करके उसको प्रथम आहुति दे दें। तो वही तरीका वही है कि जो है 2 आहुति दें, ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय इदम नमम, ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमम। ये 2 आहुति दे दें। ऐसी 2 आहुति आप शाम को दे दें। उसके बाद में आप जो है भोजन बनाना स्टार्ट करें या सबको जो है प्रसाद के रूप में वितरण करें। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये इससे जो है सूक्ष्म रूप में जो है पदार्थ नैनो पार्टिकल में बदलता है। तो इसको जो है आज इस पर रिसर्च भी हो चुकी है। 10 ग्राम देसी गाय का घी 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण करता है। 1 टन यानी 1000 किलो, 10 ग्राम, कितनी बड़ी बात है। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो नैनो पार्टिकल्स में टूट जाता है, यानी वो परमाणु के रूप में हवा में स्प्रेड हो जाता है, घुल जाता है। तो इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में रोज़ करते हैं, हमारी माताएं बहनें करती हैं, हम भी करते हैं, अपने घर के मंदिर में करते हैं या मंदिरों में करते हैं। हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक में जो देसी गाय का घी होता है या सरसों का तेल होता है वो ग्रह के अनुसार है कि किस ग्रह पे शनिवार को जो है तिल का या जो सरसों के तेल का जलेगा, और जो है वैसे आप देसी गाय के घी का आप दीपक जलाएं और वो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का, प्योर ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, वहाँ से मन हमारा शुद्ध होगा। तो इसको ऐसे करेंगे। आपने देखा होगा कि अयोध्या में योगी जी महाराज ने 5 लाख दीपक जो है 5-सवा लाख दीपक जलाए थे, तो उसके पीछे भी यही विज्ञान था। अब दुनिया ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इतना घी खराब कर दिया, इतना समय खराब कर दिया, इतने लाख दीपक, इतना धन वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा यज्ञ किया है, कितने बड़े यज्ञ का काम किया है, कितना बड़ा धार्मिक कार्य किया है। इसके पीछे का विज्ञान यही है कि उसको उन्होंने सूक्ष्म पार्टिकल में बदल करके हवा में स्प्रेड कर दिया। वो सांस के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा और सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य वो जो है उनके मानसिक और शारीरिक विकार दूर होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा धूप बत्ती अगरबत्ती का भी यही है कि उसमें जो भी औषधि से, जिस भी औषधि से वो बनाई गई है, उस औषधि से, जैसे गूगल की है, गूगल कपूर या औषधियाँ मिला करके जो धूप बत्तियाँ बनाई जाती हैं, वह धूप बत्ती जो हम जलाते हैं तो वो उसमें जो सुगंध मिलती है धुएं के रूप में, वह भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वास प्रश्वास क्रिया के द्वारा अंदर हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में वो इंजेक्ट हो जाती है। तो उसका हमारे पे सकारात्मक फर्क पड़ता है। अब आपने देखा होगा इसको बड़े उसमें करके, मान लिया किसी को रोग हो या किसी को कोई और हो, मान लिया जैसे कि किसी को मृत्यु योग होता है, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो हम देख के बताते हैं अगर किसी के में मृत्यु योग है तो हम महामृत्युंजय का यज्ञ कराते हैं। उसमें महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा 1.25 लाख आहुति दी जाती हैं। तो शरीर में कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है, डॉक्टर उसको जवाब दे देंगे कि वो पूरे नहीं हो सकते, इसका अंतिम समय आ गया, लेकिन महामृत्युंजय के द्वारा हम उसकी आयु को बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है। कैसे कि सुगंधि के द्वारा पुष्टता को प्राप्त हो, तो उसके जो है उसका मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनम मृत्युर्मुक्षी मामृता, यानी कि मुझे सुगंध के द्वारा पुष्टता को प्राप्त करो और मेरे मृत्यु के बंधन को दूर करके मुझे अमरता की ओर ले जाओ। तो ये इसके पीछे का विज्ञान है। तो इसको आप अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करें। आप जो है महीने में 1 बार प्रत्येक आदमी को हवन जरूर करना चाहिए। उसका असर जो है आपको 1 महीने के लिए पूरा रहता है। तो इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है बाकायदा। अखिल भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ ने जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में है, वहाँ से 60 प्रकार की औषधियाँ मंगाई और उन औषधियों को
का हवन किया गया। तो हवन से पहले एक कमरे में उसका प्रयोग किया गया, हवन से पहले वातावरण को चेक किया गया और हवन करने के बाद में चेक किया गया। तो हवन के करने के बाद में 95% वायरस उस कमरे से ख़त्म हो गए थे और उसका असर 1 महीने तक रहा। तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह हवा में वायरस को ख़त्म कर देता है। तो इसको आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें और महीने में एक बार हवन यज्ञ करें। मैंने सुना है कि भोपाल में जो गैस कांड हुआ था वहाँ पर भी एक पंडित जी जो हवन कर रहे थे उनका परिवार बचा था। वह इसीलिए बचा था क्योंकि वह जो है हवन कर रहे थे। हवन के द्वारा एक जो है पूरा वातावरण आपके चारों तरफ तैयार हो जाता है, एक सर्किल तैयार हो जाता है न्यूरॉन्स का, न्यूरो पार्टिकल्स का। तो जो दूसरा जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे टकरा करके दूर हट जाएगी। वो हमारा इधर से पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, उधर से नेगेटिव टकरा करके वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे को उस चीज़ का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये इसके पीछे का विज्ञान है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।